जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। आपको बहुत ध्यान से डिक्टेशन लिखना है, संपादकीय मैटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार राज्यपालों को पदच्युत करना किस हद तक सही है। आखिरकार राज्यपालों को बदलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकारें राज्यपालों को अपने प्रतिनिधि के तौर पर देखती है, इसलिए हाँ, राज्य में अपने मनोनुकूल व्यक्ति को बिठाना जरूरी समझती है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जब राज्यपाल केंद्र सरकार की विपक्षी पार्टी से संबंध रखता है, अतः ऐसे में सरकार के विभिन्न स्तरों पर तालमेल की कमी सामने आने की आशंका रहती है। राज्यपाल विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है और धारा 356 के तहत यदि किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तो शासन से संबंधित सभी शक्तियों राज्यपाल को मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल किसी भी बिल को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकता है, जिससे कानून बनने की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। इस प्रकार राज्यपाल की शक्तियों को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्यपाल में तालमेल की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। इस प्रकार राज्यपाल की शक्तियों को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्यपाल में तालमेल होना जरूरी है, ताकि केंद्र सुचारू रूप से अपना काम कर सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र द्वारा मनोनुकूल व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना अनुचित नहीं लगता। हालांकि इस विषय के दूसरे पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है। केंद्र द्वारा कभी भी कारण बताए बिना ही राज्यपाल को कर देना या उनका स्थानांतरण कर देना इस पद की गरिमा को धूमिल करता है। 80 के दशक में नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर राज्यपालों की स्थिति बेहद हास्यास्पद हो गई थी। ऐसा लग रहा है वह दौर फिर से लौट रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में से 3 राज्यों के पास स्थायी राज्यपाल नहीं है। वर्ष 2014 के मई जून के 2 महीनों में मिजोरम में 5 बार राज्यपाल बदल जा चुके हैं। बीच बीच में राजनीतिक दल राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर थोड़ा बहुत सतर्क तो हुए हैं, लेकिन अवसर मिलते ही वे इस पर राजनीति करना आरंभ कर देते हैं। इसलिए केंद्र में
सत्ता में आने वाली पार्टियों जल्दी ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को हटाकर उनकी जगह अपने दल से संबंधित व्यक्तियों को नियुक्त करती है। वास्तव में इस तरह राजनीतिक दल अपने सेवानिवृत्त राजनेताओं को खुश करने का प्रयास करते हैं। कई बार यह देखने में आया है कि पार्टियां अपने अत्यधिक वरिष्ठ सदस्यों को आराम देना चाहती हैं, परंतु वे उन्हें अचानक ही पार्टी से अलग नहीं कर सकती। पैराचेंज। मुंबई के एक अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत अरुणा शानबाग के गले में जंजीर बांधकर उसी अस्पताल के बोर्ड बॉय ने नवंबर 1973 में उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद से अब तक शानबाग मृतप्राय होकर अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता की लेखिका मित्र ने हमेशा कोमा में जीवन बिताने वाली शानबाग हेतु सर्वोच्च न्यायालय में इच्छा मृत्यु की अर्जी दी थी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के पक्ष में निर्णय सुनाया, किंतु अस्पताल में शानबाग की सेवा करने वाली नर्सों ने इसका विरोध किया था। फलस्वरूप वह आज भी मरणासन होकर अस्पताल में पड़ी है। वर्तमान में भारत सहित इंग्लैंड, नॉर्वे, फिलीपींस, इजराइल जैसे राष्ट्रों में इच्छा मृत्यु को कानूनन मान्यता नहीं दी गई है। इधर कुछ वर्षों के दौरान भारत में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें आर्थिक तंगी के कारण उपचार न करा पाने वाले रोगियों अथवा उनके परिजनों द्वारा इच्छा मृत्यु की मांग की गई। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश में इसे वैध ठहराने से इसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यूं भी भारत में चिकित्सक को भगवान का दर्जा दिया गया है और उसे अंतिम क्षण तक रोगी की जान बचाने की प्रयास करने की शिक्षा दी जाती है। ऐसे में कार चिकित्सक हेतु रोगी की मृत्यु में सहायक बनना बहुत कठिन चुनौती है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत में इच्छा मृत्यु को सम्मान मृत्यु के रूप में देखा जा सकेगा या फिर इसे भी आत्महत्या की तरह नकारात्मक सोच से जोड़कर ही देखा जाएगा। निसंदेह इस पर भी लोगों में मतैक्य नहीं है। इच्छा मृत्यु की वैधता को चुनौती देने वालों का यह भी तर्क है कि चिकित्सा जगत में दिनों दिन नए नए शोध अध्ययन होने से आने वाले समय में असाध्य कहे जाने वाले रोगों पर भी काबू पाने में सफलता हासिल की जा सकेगी। अतः रोगी, उसके परिजन और चिकित्सक सभी को आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ब्रिटेन के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इच्छा मृत्यु के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा था, लगभग सभी मांसपेशियों से मेरा नियंत्रण खो चुका है और अब मैं अपने गाल की
मांसपेशी के जरिए अपने चश्मे पर लगे सेंसर को कंप्यूटर से जोड़कर ही बातचीत करता हूं। संसद में इस संबंध में स्पष्ट कानून बनाना आवश्यक है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसी तरह का आपको डेली कंटेंट दिया जाएगा। आउटलाइन, महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन भी दी जाएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आज की डिक्टेशन कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।